आइए मैं नए वीडियो के साथ अब हिंदी टू इंग्लिश का सीखिए इसमें, और हिंदी टू इंग्लिश का थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। छोटी छोटी बातों को मैं ले रहा हूँ, चूंकि मैं जान रहा हूँ आगे जो मैं बताने जा रहा हूँ एक सीरीज में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लर्निंग कोर्स है, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांसफर आएगा, आप उसको सीखेंगे। लेकिन छोटे छोटे ट्रांसफर को सीख लीजिए। एक बउआ वाला ट्रांसफर सब है, जैसे देख लीजिए कि सूरज उग चुका है, द सन हैज राइजन। आप क्या करोगे, हिंदी पहले बना लोगे, हिंदी बना करके तो इसी आंसर से मिला लीजिए, इसमें बहुत बड़ी बात कुछ है नहीं। मैं दे चुका हूँ आपको, देख लीजिए, सूरज उग चुका, द सन हैज राइजन, लोग जग चुके हैं, तो पीपल हैव राइजन। राइज मतलब उठना भी होता है, राइज मतलब जगना भी होता है, दोनों बातें होती है, ध्यान रखिएगा। एवेक भी होता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। सभी पहुंच चुके हैं, ऑल हैव रीच्ड, रीच मतलब पहुंचना होता है। सभी विदा हो चुके हैं, ऑल हैव डिपार्टेड, डिपार्ट में होता है विदा होना, लीव मतलब भी विदा होना, लेफ्ट भी आप दे सकते थे, यहाँ मैंने डिपार्टेड ले आया, कोई दिक्कत है नहीं। बच्चे सो चुके हैं, द चिल्ड्रन हैव स्लेप्ट, सुबह हो चुकी है। इट हैज गॉट मॉर्निंग, देखिए गॉट का यूज बाय इंट्रोडक्टरी इट का यूज होता है, सुबह होना, शाम होना, रात होनी, ये सब चीज जो होता है, इसलिए इट है। गेट इवनिंग शाम होना, गेट मॉर्निंग सुबह होना, गेट नाइट रात होना, ये सब चीज होता है, इसलिए गेट गॉट कर दिया। इट हैज गॉट मॉर्निंग, हैज इट के अनुसार आया। इट हैज गॉट इवनिंग, शाम हो चुकी है। जहाज उड़ चुका है, टेक ऑफ मतलब तो उड़ना, टेक ऑफ, द प्लेन हैज टेकन ऑफ, वो डबल एफ। जहाज उतर चुका है नीचे, लैंड में उतरना होता है, लैंड में जमीन भी होती है, लैंड में उतरना भी जमीन पर होता है, इसलिए द प्लेन, ये PLA नहीं होता, सॉरी छूट गया, द प्लेन हैज लैंडेड। अब देखिए किताबें, मैं किताबें बेच चुका हूं, आई हैव सोल्ड, बेच चुका हूं बुक्स। ट्रेन पहुंच चुकी है, द ट्रेन हैज अराइव्ड, ट्रेन जा चुकी है, द ट्रेन हैज डिपार्टेड। ट्रेन का डिपार्चर होता है, अराइवल होता है, इसलिए अराइव दीजिए और डिपार्ट दीजिए। ट्रेन जा चुके, द ट्रेन हैज डिपार्टेड। सभी खा चुके हैं, ऑल हैव ईटन, सभी खा चुके हैं। अब इसके बाद जो सेंटेंस हम लोग ले रहे हैं, इसके बाद जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसी वीडियोज में आपको देखने को मिलेगा। मैं उसको अपनी किताब पर आधारित कुछ 5-10 सेंटेंस दे, मैं अपना काम कर चुका हूँ, तुम अपनी किताब पढ़ चुके हो, इस ढंग के 5-10 सेंटेंस ले लीजिए, ताकि, और इसके संदर्भ में अपनी इंग्लिश क्या होती है मैं दे चुका हूँ। प्रेजेंट इंडिफिनिट के बाद सेकेंड या थर्ड प्रैक्टिस से जो मैंने दिया है उसको आप इसको देख लो। चलिए और हम लोग इसको फिर आगे और सेंटेंस 10-20 सेंटेंस ले लीजिए, आप बना लो। चलिए आप तमाम बच्चे दूसरा सेट देख लो, उसी में इसी वीडियो में मैं कई सेट्स देने जा रहा हूं, आप सब ढंग के सेंटेंस बना लीजिए। इसमें मैं अपने पर आधारित मैं कुछ सेंटेंस लाया हूं। से राम अपना काम कर चुका है, तो राम हैज डन, अपना के लिए यहाँ हिज वर्ब होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के हिसाब से ही अपना अपने की इंग्लिश वो बनती है। जैसे ही के लिए हिज है, सी के लिए हर है, या राम के लिए हिज है, सीता के लिए हर है, दे के लिए ये देर है, यू के लिए योर है, आई के लिए मैं है, वी के लिए आवर है। मैं पिछले वीडियोस में दे चुका हूं प्रेजेंट इंडिफिनिट के सेट, प्रैक्टिस सेट, आप वहां देख लो तो अच्छा है। उसी को अगर अपने आप को जोर देना, मैं अपना काम करता हूं तो आई डू माई वर्क, मैं अपना ही काम करता हूं, आई डू माई ओन वर्क, मैं थोड़ा बहुत वो भी दिखा रहा हूं, और उसको जिंदा रखें अपने आप में, ताकि आगे आपको बहुत सुविधा होगी। हाँ, जो नए हैं, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो नए बच्चे देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करो, एंजॉय करो इंग्लिश का सभी लोग। आइए जैसा देख लीजिए, फिर सभी अपना अपना भोजन कर चुके हैं, देखिए अपना भोजन, तो ऑल हैव टेकन देयर फूड, देखिए ऑल के लिए देयर आएगा, है ना। और अपना के लिए भी एक ही बार देयर देना है, 2 बार देने की जरूरत नहीं है आपको। मैंने अपना ही काम किया है, अपना ही काम किया, जो इम्फेक्टिव हो गया जोड़। तो अब देखिए आई हैव डन माई ड्यूटी, इसमें अपना ही, तो मैं ओन ड्यूटी, ध्यान रखिए, ओन जब भी आएगा तो बिना, इसको बोलते पॉजिटिव एडजेक्टिव, बिना पॉजिटिव एडजेक्टिव ये नहीं आता, ये अकेले कभी यूज नहीं करेंगे आप लोग। अगर ऐसा कर जैसे इसको देखिए, आई हैव डन ओन, एकदम गलत है, जब ये इसको लिखिएगा ओन को बिना पॉजिटिव एडजेक्टिव का गलत हो जाता है। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव बिना ओन का आता है, लेकिन ओन बिना पॉजिटिव एडजेक्टिव का नहीं आता है, याद रखिएगा। चलिए हम लोगों ने अपना घर बना लिया है, तो वी हैव बिल्ट बनाना, बिल्ट आवर ओन होम्स, अपना घर, अपना निजी घर, इसलिए ओन लगा दिया। सीता अपना कमरा साफ कर चुकी है, सीता हैज क्लीन्ड हर रूम, अपना कमरा। उसने अपने देश की सेवा की है, he has served his country, ध्यान रखिए यहाँ एक यहाँ अपने देश की सेवा करना,
क्या सेवा करना, किसी सेवा क्या, देश की। तो ये ऑब्जेक्ट के साथ जो का की लगता है उसकी इंग्लिश नहीं होती। ये हिंदी के लिए एक संतुलन वर्ड है, संतुलित करता है हिंदी से, और कुछ भी नहीं। चलिए हम लोग अब इसके आगे फिर आपको कुछ और सेंटेंस देने जा रहे हैं, जरा उसको भी देख लो। कुछ यस नो पाल है सेंटेंस में ले आया हूं, इसको इधर से देख लो, 5-10 बना लो। उसका ढेर सा तो मैं देने जा रहा हूं। अगर आपको बहुत ज्यादा ट्रांसलेशन बनाने की जरूरत है, देखिए मेरी एक किताब आई है, मेरी किताब बहुत पहले, मैं बार बार बोलता हूँ, बायलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु। ये किताब इतना, इसमें ढेर सारा सेंटेंस, हजारों हजार सेंटेंस में, हर एक टॉपिक पर जो सेंटेंस है, और हर टॉपिक में जितने भी लेसन है सबका ट्रांसलेशन अनुवाद है, सबका आंसर के साथ है। आपको एक वर्ड की हिंदी डिक्शनरी में लौटने की जरूरत नहीं है। ये वो किताब है जिसको अगर आप रख लेते, वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में आता है, अनेक प्रकार के सेंटेंस आता है, जिसका आंसर के साथ आपको है। ये किताब रखने का मतलब न शिक्षा की जरूरत पड़ेगी, न डिक्शनरी की जरूरत पड़ेगी, न किसी को पूछने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको इसमें किसी भी ट्रांसलेशन में अगर कोई प्रश्न उठता है मन में, तो आप देखेंगे कि नीचे उसका आंसर दिया हुआ है। क्योंकि वर्षों वर्षों के बाद, चिंतन मंथन के बाद, वर्षों वर्षों की टीचिंग के बाद मैंने ये किताबें लिखी है। अगर किसी को ये, तो अभी पूरा इंडिया के कोने कोने में किताब भेज रहा हूं, अगर आप भी वाकिफ नहीं है, मेरी किताब का नाम है बायलिंगुअल ट्रांसलेशन गुरु, जो ग्रामर की भी टेंस तक इसमें जो झांकी है। इतनी अच्छी किताब ट्रांसलेशन की दुनिया में शायद ही आई है। मेरे पास तो सैकड़ों मैंने किताब पढ़ी है ट्रांसलेशन की। तो चलिए, अगर आपको जरूरत हो तो मैं आपको बात नहीं कर रहा हूं। तो आइए, अब इसमें 5-10 सेंटेंस में पढ़ दे दिया हूं, और इसको देख लो। आपको यस नो पता है, फिर मैं डब्ल्यू इसमें दे रहा हूं, फिर आप लोग आगे निकल जाएंगे। क्या वो चला गया है, हैज ही गॉन, है ना, क्या तुमने उसे पीटा है, या तुमने उसे पीटा है क्या, क्या जो यहाँ लगा हुआ है, यहाँ यस नो या अब क्या लगता है, तो उसके लिए वही यस नो इंटरोगेटिव बनाता है। हैव यू बीटन हिम, सबने खा लिया है क्या, द हैव ऑल ईटन, तुमने उसकी मदद की है क्या, हैव यू हेल्प्ड हिम। अब देख लो, सब इंटरोगेटिव लगाइए। हम लोग पास कर चुके हैं क्या, या उसी को फिर इसमें, क्या हम लोग पास कर चुके हैं, तो हैव वी पास्ड, नहीं होता है, ये चीज हो गया। तो अब चलिए हम लोग उसका डब्ल्यू पर भी आप दूसरा ले लो, तो डब्ल्यू को बनाइए। तो 10 सेंटेंस में 10 सेंटेंस में लगभग उसको ही दे रहा हूँ, बना लो, फिर आगे निकल जाएंगे हम लोग। देखिए 5-10 सेंटेंस में दे रखा हूँ, डब्ल्यू एस पाथ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, और इसको जैसा आप बना लो। हाँ, मैं बार बार कहता हूँ, जो नए लोग हैं भाई, जो सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करते चलिए, आगे चलिए, आगे बढ़ते चलिए, शेयर करते चलिए। आइए जैसा देख लेते हैं फिर इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। मैं बनाया नहीं इसको, आप खुद बनाओ, मैं मुंह से बोल जाता हूँ, आप मिला लेना। उसने क्या किया, तो व्हाट हैज ही डन, इसका बनेगा क्या, लिखा व्हाट लेंगे, व्हाट पर ये सूत्र क्या होता है इसका, डब्ल्यू एच होता है, हैज हैव होगा, हैज हैव सब्जेक्ट प्लस V3, यही तो है इसका सूत्र, है ना। तो क्या देंगे, व्हाट हैज ही डन, उसने क्या किया, बस कोई दिक्कत नहीं। तुमने क्या पढ़ा, तो व्हाट हैव यू रेड या स्टडीड, तुमने क्या पढ़ा है। सबने क्यों उसे पीटा है, व्हाई हैव ऑल बीटन हिम, ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, ये बनेगा इसका। भारत ने पाकिस्तान को कैसे हराया, तो हाउ हैज इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान, बन गया। वे सभी कहां निवास कर चुके हैं, निवास करना मतलब सेटल होता है, तो कहां निवास कर चुके हैं, तो वेयर हैव दे सेटल्ड, SETTLED, सेटल्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जाएगा। तुमने कितने बच्चे पढ़ चुके हैं, तो ये तुमने कितने बच्चे, तो हाउ मेनी आ जाएगा, तो हाउ मेनी स्टूडेंट, उसके लिए फिर ये सब्जेक्ट जो सीधा हाउ मेनी ह्यूमन के साथ आ जाता है, तो हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैव रेड, बस हो गया, ये हाउ मेनी का बन जाता है। कौन आदमी आ चुका, कौन आदमी का, विच मैन देंगे यहाँ सिलेक्शन, नाउ विच और व्हाट मेरा डाउट इन थ्योरी ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आके देख लो आप, वहां मैं क्लियर कर चुका हूं, इसलिए मैं विशेष बात यहाँ नहीं बोलूंगा। इसलिए कौन आदमी, नाउन के साथ कौन लगा हो, तो विच और व्हाट लगता है, हु कदापि नहीं लगता है। कौन आदमी, तो विच मैन हैज कम, आ चुके हैं। कौन कौन पहुंच चुके हैं, तो हु हैव रिच्ड, हु हैव रिच्ड होगा सब्जेक्ट, चूंकि यहाँ हु ही सब्जेक्ट की भूमिका में आता है। हु पर आधारित सेंटेंस कैसे बनता है मैं चर्चा कर चुका हूं, पीछे भी आ चुका इस चैप्टर में।
कौन पहुंच गया है, तो यहाँ देखिए हु हैव रीच्ड, ऐसा कौन पहुंच चुका है, तो हु हैज रीच्ड। हु सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, यहाँ प्लूरल शो करता तो हैव आ गया, यहाँ सिंगुलर शो करता तो हैज आ गया। तुमने कौन सी किताब खरीदी है, तो विच बुक, कौन सी किताब इंग्लिश क्या होगा, विच बुक, कौन सी, कौन किताब या कुछ भी नाउन के साथ जब ये कौन सी, कौन लगता है सीधा व्हाट और विच आता है, लेकिन यहाँ सिलेक्शन है, इसलिए सिलेक्शन को दर्शाने के लिए विच बुक देंगे आप। विच बुक, हाँ, विच बुक हैव यू परचेज्ड, PURCHASED, परचेज्ड, या बॉट, BOUGHT, बॉट, खरीदना। समझ गए मेरे ख्याल से, तुमने कौन सी किताबें खरीदी है, तो विच बुक हैव यू परचेज्ड, ये हो गया आपका सेंटेंस थे। इस ढंग से आप बनाते चलिए, किताब खरीद लो यार, ढेर सारे सेंटेंस, हजारों हजार सेंटेंस बनाते चलिए, काफी कंसेप्ट आएगा। तो इंग्लिश तो लोग पढ़ते, लेकिन इसमें एकदम कंसेप्ट होना चाहिए। आप लिखने जानो, छोटे छोटे सेंटेंस को बढ़ाने जानो, ताकि हम आगे आपको एक बेहतरीन इंग्लिश देने जा रहे हैं, पैसेज पर आधारित सेंटेंस जा रहे हैं। तो चलिए फिर अब हम लोग आगे निकलते हैं, देखते हैं कौन सा वीडियो बनाना है। चलिए तो तमाम बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।